साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस खौफनाक वारदात के बाद विपक्ष खासा आक्रोश में है। इसी को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। संजय राउत ने खुले तौर पर पीएम मोदी के बॉलीवुड के कार्यक्रम में जाने को लेकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने तो उमर अब्दुल्ला और पीएम मोदी की मीटिंग पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। तो क्या आरोप लगाए संजय राउत ने, आपको डिटेल में दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आपको पहले बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये पहलगाम हमले के बाद उनकी पीएम मोदी से पहली मुलाकात है। माना जा रहा है कि इस बैठक में हमले और उसके बाद में पैदा हुई सुरक्षा स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई होगी। अब उमर अब्दुल्ला और पीएम मोदी की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ती जा रही है और केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दे रही है। अब वहीं इस मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र से सियासी बयान आया है और उस बयान के बाद काफी बवाल भी देखने को मिल रहा है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस मीटिंग पर कई बड़े और कड़े सवाल खड़े किए हैं। संजय राउत ने सवाल खड़ा किया है कि उमर अब्दुल्ला को पीएम मोदी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए 12 दिन का लंबा वक्त लग गया। राउत ने यहाँ पर कहा कि जो मीटिंग 23 अप्रैल को ही हो जानी चाहिए थी, बल्कि यूँ कहता हूँ कि 22 अप्रैल की शाम तक हो जानी चाहिए थी, वो मीटिंग अब जाकर हुई है 12 दिन बाद। राउत ने यहाँ पर कहा कि पूरा देश रो रहा है, पूरा देश उस हमले के बाद से हर तरीके की निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, बदला लेने की बात कर रहा है और पूरा विपक्ष सरकार को सपोर्ट कर रहा है कि आप बदला लीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन पीएम मोदी उमर अब्दुल्ला को मिलने का वक्त देने के लिए 12 दिन का टाइम लगा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी के लिए पहलगाम हमला कोई बड़ा मायने नहीं रखता। उनकी तरफ से जो होता रहे, वो अपने बॉलीवुड कार्यक्रम अटेंड करेंगे, बिहार में चुनावी रैली अटेंड करेंगे और अडानी के बंदरगाह का भी वो उद्घाटन करेंगे। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि जब मुल्क पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए, तब प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मुंबई में बॉलीवुड के कार्यक्रम वेब समिट में फिल्मी सितारों के साथ वक्त बिता रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। राउत ने सवाल उठाया कि इतना बड़ा हमला हुआ, हमारे 26 निर्दोष लोग मारे गए, किसी की शादी 6 दिन पहले हुई थी, किसी की 2 महीने पहले, किसी के बच्चे बिना पिता के हो गए, किसी की बहन की राखी हमेशा के लिए सूनी हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो पीड़ितों के परिवार से जाकर मिल ले। राउत ने सवाल उठाया कि जहां पर प्रधानमंत्री को पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन वो मुंबई में 9 घंटे तक बॉलीवुड के साथ तस्वीरें खिंचवाने में व्यस्त है। उसके बाद वो केरल में अडानी के बंदरगाह का उद्घाटन करने चले गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि देश किस हालात से गुजर रहा है। वो बॉलीवुड के फिल्मी सितारों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, 9 घंटे उन्हें दे रहे हैं और उसके बाद केरला जाकर अडानी के पोर्ट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। यानी कि वो पूरी तरह खुश मिजाजी के मूड में है। उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि देश में अलग अलग हिस्सों में किस तरह की आपदा आ रही है, किस तरह परिवार उजड़ गए, किस तरह हमारी माँ बहनों के सुहाग उजड़ गए। संजय राउत ने कहा कि देश की सीमा पर हालात बेहद गंभीर है, लेकिन प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता ही नहीं है कि वो किसी भी तरह की जंग की तैयारी में है। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि हमें फिक्र है कि पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया जाए। विपक्ष पूरा इसी फिक्र में है कि पाकिस्तान को कैसे भी करारा जवाब मिल जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खुशमिजाज मूड में नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि कश्मीर में बीते 10 सालों में जितने भी हमले हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद अमित शाह को लेनी चाहिए, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। राउत ने कहा कि अगर वो मानते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, तो फिर इसकी सजा भी तय होनी चाहिए और सजा किसको मिलेगी ये भी तय करना चाहिए। विपक्ष को पहले ही दिन से अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर राउत ने बेहद तल्ख अंदाज में पीएम मोदी पर निशाना साधा, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग भी कर डाली। राउत ने यहाँ पर मोदी के बॉलीवुड कार्यक्रम में जाने को लेकर सवाल उठाए, केरला में अडानी के पोर्ट का इनॉग्रेशन करने को लेकर सवाल उठाए, बिहार में चुनावी रैली करने को सवाल उठाए। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर उनके पास थोड़ा भी वक्त है तो उन परिवारों से जाकर मिल ले जहाँ पर हमारी बहनें और माएं बिना किसी गुनाह की सजा पा रही हैं, बिना किसी गुनाह के परिवार उजड़ गए, वो मासूम लोग बिना किसी गुनाह की सजा पाकर यहाँ से चले गए।
राउत ने आखिर में कहा कि विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो, लेकिन सरकार यहाँ पर किसी और ही वेश में नजर आ रही है। वो बॉलीवुड के साथ पार्टी मना रही है, वो इनॉग्रेशन करने में बिजी है, क्योंकि वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन विनय नरवाल गया, कौन शुभम द्विवेदी गया। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि देश में कितना बड़ा मातम पस रहा है, कितनी बड़ी गुस्से की आग झलक रही है। तो आपका राउत के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो कुछ हुआ उसके बाद से सेना का एक्शन मोड नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट भी दे दी है। इसके अलावा सभी तरीके फैसले लेने का अधिकार दे दिया है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में पीएम के इस फैसले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सामना में सवाल पूछा गया है कि सेना को छूट तो दे दी, लेकिन पड़ोसी मुल्क को घर में घुसकर मारना है या नहीं, इस बारे में बताया नहीं गया है। सामना में साफ साफ लिखा है कि ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ लोगों का मुंह बंद करने की तरकीब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर कुछ एक्शन लेना होता तो यूं दिन पर दिन नहीं गुजरते। सामना में आगे ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को पूर्ण अधिकार तो दे दिए, लेकिन मुंह तोड़ जवाब देना है या नहीं देना, इसको लेकर स्थिति क्लियर नहीं की है। सिर्फ अधिकार दे देने से कुछ नहीं होता है, पहले स्थिति क्लियर करनी पड़ती है कि वो क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी सेनाओं को नहीं कहा गया है। सेनाओं को सिर्फ मुंह जबानी कहा गया है कि आपको पूर्ण अधिकार दे दिया गया है, किसी भी तरह की लिखित कार्रवाई इसमें नहीं की गई है। इसमें मोदी के लिए संशय नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी सिर्फ देश को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, न कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का। सामना में आगे ये लिखा गया है कि जब इंदिरा गांधी को ये निर्णय लेना था तो इंदिरा गांधी ने खुद अपने पद पर रहते हुए अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर ये निर्णय लिया था और पाकिस्तान को करारी हार भी दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के सामने कोई स्थिति क्लियर ही नहीं की है। युद्ध कहाँ और कैसे लड़ा जाएगा, इसको लेकर पीएम मोदी ने सिर्फ मुंह जबानी कहा है, लिखित कुछ भी नहीं दिया। जबकि प्रधानमंत्री को सेना प्रमुखों को लिखित में देना पड़ता है, सारी बात अच्छे से क्लियर करनी पड़ती है। युद्ध होगा, कितना होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, ये सब कुछ प्रधानमंत्री को अपने दम पर फैसला लेना पड़ता है, या फिर भारतीय सेना पर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुंह जबानी दावे किए जा रहे हैं, सिर्फ मुंह जबानी बातें की जा रही है, लिखित में या फिर प्रमाण में कुछ है ही नहीं। सामना में इतना ही नहीं लिखा गया, बल्कि आगे ये भी दावा किया है कि पहलगाम ही नहीं, अब वहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ और ज्यादा बढ़ने वाली है और सेनाओं को इसकी जानकारी है, लेकिन हमारा नेता उन्हें किसी तरह की आज्ञा ही नहीं दे रहा, उन्हें किसी तरीके की काम करने की छूट ही नहीं दे रहा। सिर्फ मुंह जबानी ख्याली पुलाव जनता को खिलाए जा रहे हैं और जनता अंधभक्तों की तरह उन पुलाव को खाई जा रही है। सामना में आखिर में ये भी लिखा गया है कि जिस देश का मुखिया कायर होगा उस देश में ऐसे हमले होते रहेंगे, हमारी बेटियां विधवा होती रहेगी, हमारे घर यूं ही उजड़ते रहेंगे। तो सामना में वाकई में बहुत बड़ी और तीखी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई है, सरकार के खिलाफ की गई है, जिसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत में गर्मी भी देखने को मिली है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि मोदी को कायर कहना संजय राउत की सबसे बड़ी भूल भी साबित हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में सामना में सही लिखा गया है? 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। तो आपका संजय राउत के इस पूरे मुखपत्र पर क्या कहना है, इस लेख पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को भी शेयर करें।